हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ रिएजेंट, देन व्हाट इज़ देयर इंटरेक्शन एंड हाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय EMI। व्हाट इज़ EMI? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन एंड हेटेरोलाइटिक फिशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके, तो आज हम वो देखते हैं। पहली चीज, एवरी रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ एटलीस्ट वन बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ अनदर बॉन्ड। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें कहीं पे तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कहीं पे तो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, मतलब ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ओके, सो अल्टीमेटली दैट इज योर केमिकल रिएक्शन विच यील्ड योर प्रोडक्ट। उसके जो दो मेन टाइप्स है, एक है होमोलाइटिक एंड दूसरा है हेटेरोलाइटिक। तो होमो मीन्स व्हाट? होमो मीन्स सेम और इक्वल। ओके, एंड लाइटिक फिशन मीन्स टू ब्रेक। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल ब्रेकेज हो रहा है। उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए इज बॉन्डेड टू बी विथ सिंगल बॉन्ड विथ ए शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ओके, अभी जब होमोलाइटिक फिशन होगा तो बॉन्ड में जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा। दैट इज योर होमोलिसिस। होमो मीन्स इक्वल, लाइटिक मीन्स टू ब्रेक। जब ये ब्रेकेज होगा तो क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होगा। और वो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसिस विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हाट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसिस, मतलब उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। सेकेंड थिंग, विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। एंड दे आर हाईली अनस्टेबल, दैट्स वाई दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। मतलब ये जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट हुए हैं इस रिएक्शन में वो स्टेबल नहीं है, वो हाईली अनस्टेबल है। और जहाँ भी अनस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे एक्सट्रीम रिएक्टिविटी होती है। तो क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है उसके एनवायरनमेंट में जो उसको सूटेबल होस्ट दिखेगा उसके साथ वो पेयरिंग करेगा। ओके, सो दिस फ्री रेडिकल्स मेनली इन्वॉल्व इन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। मतलब जो भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की स्टेप्स होंगी वहाँ पे आपको फ्री रेडिकल्स दिखेंगे। एंड दिस होमोलाइटिक फिशन इज मोस्टली कॉमनली अपीयर इन वेपर फेज। मतलब जहाँ पे भी वेपर फेज में रिएक्शन रहेगी, गैसियस फेज में रिएक्शन रहेगी, वहाँ पे आपको होमोलाइटिक फिशन दिखेगा और फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स मिलेगा। ओके, सो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, मतलब होमोलाइटिक फिशन स्टार्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक तो सोर्स ऑफ हीट और सोर्स ऑफ लाइट और ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स। तो इन तीनों में से कोई भी एक होमोलाइटिक फिशन को एक्टिवेट कर सकता है। ऑर्गेनिक परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ROOR। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट इज हेटेरोलाइटिक फिशन। व्हाट इज हेटेरो? हेटेरो मीन्स डिसिमिलर, नॉट इन इक्वल वे। ओके, सो हेटेरो मीन्स अनइक्वल ब्रेकेज। सो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द एटम एक्वायर्स बोथ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन। मतलब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई तो एक एटम खुद की तरफ खींच लेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट में, व्हाट इज द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये पहला एग्जांपल हम देखते हैं, ए बॉन्डेड टू बी। सो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, बी के पास। सो वहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, हमें आयंस मिले, एक पॉजिटिव आयन मिला, एक नेगेटिव आयन मिला। अब ये आयंस क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के पास गए। तो अल्टीमेटली बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। सो बी पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कंपेरेटिवली ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे चार्ज जनरेशन की प्रोसेस हो रही है। सो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आयंस है। यहाँ पे क्या हो रहा था, देर इज नो चार्ज जनरेशन प्रोसेस, देर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। अभी सेकेंड केस में अगर ए और बी में से ए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ले लेगा। तो अल्टीमेटली ए बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज नेगेटिव आयन, एंड बी बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव आयन। ओके, सो हेटेरोलाइटिक फिशन आर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन पोलर कंपाउंड्स व्हेन दे आर एडेड इनटू पोलर सॉल्वेंट। मतलब हम जब पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में अगर ऐड कर देंगे तो वहाँ पे हमें हेटेरोलाइटिक फिशन ऑब्जर्व होगा। तो हमने अभी देखा व्हाट इज होमोलाइटिक फिशन, व्हाट इज हेटेरोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फ्री रेडिकल्स का। यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होगा। सो एक
दोनों इलेक्ट्रॉन आइदर ए के पास जाएंगे, नहीं तो बी के पास जाएंगे और आयंस क्रिएट करेंगे. सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस. अभी जो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस के जो एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे. सो जब होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस होता है तब क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं. मतलब दे आर हाईली इनएक्टिव स्पेसीज. ओके, सो सॉरी, हाईली रिएक्टिव स्पेसीज मतलब उन पे चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, रेडिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं और वो स्टेबल नहीं रहते. ओके, सो होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिशन गिव्स फॉर्मेशन ऑफ द शॉर्ट लिव्ड फ्रैगमेंट्स जो थोड़ी देर के लिए अपीयर होते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो ये कौन कौन से फ्रैगमेंट्स हैं? जब होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिशन होगा तो 4 टाइप के फ्रैगमेंट क्रिएट हो सकते हैं. उसमें एक है कार्बीन्स, दूसरा है कार्ब एनायन, दूसरा है कार्बोनियम आयन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोकैटायन, देन कार्बन फ्री रेडिकल्स. तो ये 4 टाइप्स के फ्रैगमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं. सो पहला हम डिस्कस करेंगे कार्बोनियम आयन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोकैटायन. ओके, सो व्हाट इज कार्बोनियम आयन? The organic ion which contain positively charged carbon atom. देखो, organic ion which contain positively charged carbon atom are called as carbonium ions और carbocations. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम होगा तो उसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन और कार्बेनियन. अब ये कब फॉर्म होंगे? देखो पहले रिएक्शन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिथाइल क्लोराइड CH3Cl. एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, लेकिन आप अगर बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, सो इट विल फॉर्म एनायन. सो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दैट इज योर कार्बेनियन और कार्बोकैटायन. सो यहाँ पे क्या हुआ, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गए क्योंकि क्लोरीन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन. सो जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो अल्टीमेटली उस पर अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का. सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल आर द कंपाउंड्स विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो डोनेट इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर को डोनेट करेगा उनको कहेंगे हम न्यूक्लियोफाइल. तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अल्कोक्साइड ग्रुप, क्लोरीन मॉलिक्यूल, सॉरी क्लोराइड आयन, ब्रोमीन आयन, then hydroxyl group, fluorine ion, cyanide ion and carboxyl group. So ultimately जो भी आयंस है वो एक्ट करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेंगे कार्बन पे. सो यहाँ पे कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है इन कार्बेनियन. ओके, सो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा इसका? तो नॉमेनक्लेचर करते वक्त 2 चीज़ें याद में रखनी. एक तो हम पहले स्टार्ट करेंगे पेरेंट अल्काइल ग्रुप, उसके बाद वर्ड ऐड करेंगे कार्बोनियम आयन. सो पहला एग्जांपल लेते हैं, दिस इज मिथाइल ग्रुप, उसके साथ है पॉजिटिव आयन, सो इट इज मिथाइल कार्बोकैटायन. ओके, सो इट इज मिथाइल पैरेंट अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप, अल्काइल किसको कहते हैं हम? अल्केन माइनस ANE प्लस YL. सो इट इज मीथेन का मिथाइल. ओके, सो CH3 मिथाइल कार्बोकैटायन. सेम फॉर इथेन, it is ethyl carbocation. Same for propane, it is propyl carbocation. So this is the nomenclature. Now we will see stability. Just a minute. Now we will see stability of carbocation. So what is stability of carbocation? तो stability of carbocation 2 इफेक्ट्स थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं. एक है रेजोनेंस, दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट. सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए, यहाँ के यहाँ पे ट्रांसफर हुए, यहाँ के यहाँ पे ट्रांसफर हुए और फाइनली हमें एक डीलोकलाइज सिस्टम मिला जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं और उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मेंटेन रख रहे हैं. लेकिन हम अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे सो वहाँ पे 2 इफेक्ट है. एक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ रिलीज होते हैं. ओके,
इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को हम डोनेट कर देते हैं। सो अभी जो हमारा कार्बन है कार्बोकैटायन में वो तो है पॉजिटिव, ओके। अगर हमें इसका चार्ज मतलब इसको न्यूट्रल करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है। और जो भी हमारे अल्काइल ग्रुप है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ओके। सो टर्शियरी कार्बन कैटायन के पास 3 अल्काइल ग्रुप है, ओके। सो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसकी तरफ है, कार्बन की तरफ। अल्टीमेटली तीनों मिला के कार्बन पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली द टर्शियरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्या हो रहा है, देयर आर ओनली 2 डोनर ग्रुप्स, हियर आर 3 डोनर ग्रुप्स। सो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसको होगी, टर्शियरी को। उससे कम स्टेबिलिटी होती है सेकेंडरी को, और सबसे कम होगी प्राइमरी को, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटायन इज टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अगर वहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हुआ तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप पहले से ही उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, उसमें से हम और इलेक्ट्रॉन उससे ले लेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ये हाईली डिस्टेबिलाइज हो जाएगा। सो देयर इज अ डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम। तो ये स्टेबिलिटी कम कौन कौन से ग्रुप से हो सकती है, तो वो है नाइट्रो ग्रुप, ब्रोमाइड आयन एंड क्लोराइड आयन। सो ये जो आयन्स है ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सो अल्टीमेटली ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है उसमें से और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी। सो ये कॉन्सेप्ट कार्बोकैटायन का, ओके। नेक्स्ट वी विल सी कार्बेनियन। अभी कार्बेनियन में क्या होता है, दे आर ऑर्गेनिक आयन विच कंटेन नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। कार्बोकैटायन में क्या था, पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन और कार्बन एटम, सॉरी। सो यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम विच इज़ फॉर्म बाय हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। कार्बोकैटायन भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से ही फॉर्म हुआ था और कार्बेनियन भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से ही फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो दिस इज टोटल मीथेन मॉलिक्यूल। अभी इन दोनों में हमने कार्बन और हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड कंसिडर किया है, लेकिन एक स्मॉल डिफरेंस ये है कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या कर लेगा, अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा। अल्टीमेटली जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं उनको कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो अल्टीमेटली दिस विल फॉर्म योर कार्बेनियन, ओके। एंड दिस कार्बेनियन इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ओके। सो ये जो दो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन उसके पास गए तो इट बिकम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अभी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वहाँ पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल आर व्हाट, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। कार्बोकैटायन में क्या होता, न्यूक्लियोफाइल थे जो इलेक्ट्रॉन डोनर थे, क्योंकि कार्बोकेट आयन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है तो इट्स एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। सो ये डोनेट किसको करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो वो कौन कौन हो सकता है, H+ हो सकता है, Cl+, Br+, आयोडीन प्लस, नाइट्रो प्लस, देन टर्शियरी कार्बन एंड SO3H+। सो ये ग्रुप्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो कार्बेनियन क्या है, नेगेटिव कार्बन विच इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, ओके। देन नेमिंग, अभी उसका नेमिंग कैसे होगा, पहली चीज पैरेंट अल्काइल ग्रुप प्लस कार्बेनियन। से फॉर एग्जांपल मिथाइल, सो दिस इज योर मिथाइल कार्बेनियन, ओके। ये मिथाइल ग्रुप है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म मिथाइल कार्बेनियन। सेम फॉर इथाइल कार्बेनियन। सो दैट इज योर नेमिंग ऑफ द कार्बेनियन। स्टेबिलिटी is explained by resonance and inductive effect. Same, resonance is nothing but delocalization of electrons. And inductive effect में क्या होगा, देखो प्लस आई इफेक्ट मीन्स व्हाट, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कार्बन है ऑलरेडी नेगेटिव है, ओके। अभी हम देखेंगे दिस इज योर प्राइमरी कार्बन, उसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, सो वो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो नेगेटिव को रिपेल करेगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप है तो और इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी
कम है, और टर्शियरी में तो 3 अल्काइल ग्रुप है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो रिवर्स है एज कम्पेयर टू कार्बोकैटायन। सो यहाँ पे प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू टर्शियरी। सबसे ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी, सबसे कम स्टेबल है टर्शियरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग हो रही है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता रहता तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती। सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन, एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। देखो एक बात ध्यान में रखो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कार्बन आइटम, एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन आइटम। सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हुआ, कार्बन के पास से हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कार्बन है कार्बेनियन में नेगेटिव, उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स। सो हम उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लेते हैं तो अल्टीमेटली वो स्टेबल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हियर इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन कौन से है, नाइट्रो है, ब्रोमीन, दे विल स्टेबिलाइज द कार्बेनियन बाय पार्शियल रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम। सो दिस इज अबाउट कार्बेनियन। ओके, नेक्स्ट इज कार्बन फ्री radicals. So what are carbon free radical? Free radicals means what? No charge and presence of one unpaired electron, and they are formed by homolytic fission, जो हमने देखा था पहले कॉन्सेप्ट में कि what is homolytic fission and what is heterolytic fission. So homolytic fission में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं. दे आर हाईली अनस्टेबल, एक्सट्रीमली रिएक्टिव, सो दे विल अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ, मतलब उसके एनवायरनमेंट में उसे सुटेबल होस्ट मिला तो उसके साथ तुरंत वो कंबाइन हो जाएंगे. सो ये क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स. ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस होता तो एक के पास सारे इलेक्ट्रॉन जाते, एक के पास इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं. ओके, सो देयर इज जनरेशन ऑफ द आयंस. सो ध्यान में रखो, होमोलाइटिक फिशन गिव्स यू रेडिकल्स, हेटेरोलाइटिक फिशंस प्रोवाइड्स आयंस. ओके, नेमिंग कैसे होगा? अल्काइल ग्रुप प्लस फ्री रेडिकल. सो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन है? मिथाइल फ्री रेडिकल. यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन है? इथाइल फ्री रेडिकल. तो ये है इसका नेमिंग. स्टेबिलिटी देखें तो टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल. उसमें क्या है? देयर इज नो चार्ज एंड विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दे आर फॉर्म बाय होमोलाइटिक फिशन. ओके, नेक्स्ट वन इज द कार्बीन्स. सो व्हाट आर कार्बीन्स? Carbene are neutral species with 2 bonds and 2 electrons. Okay, they are neutral species, there is no charge, but they have 2 bonds and 2 electrons. Look at the structure, there are 2 bonds and 2 electrons. So this is your methylene. Okay, so it is your carbene whose name is methylene. They are highly reactive and strong electrophile. What is electrophile? Which accepts the lone pair of electron. Okay, so carbon के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. उसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए उसको और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो अल्टीमेटली दे विल एक्ट, दैट कार्बन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. सो अभी हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म ने अल्कोक्साइड, स्ट्रॉन्ग अल्काइल के साथ रिएक्शन किया तो उसमें से फॉर्म हुआ कार्बन ट्राइक्लोराइड. ओके, दिस इज अनस्टेबल आयन, इट विल ब्रेक टू फॉर्म योर कार्बन. Okay, so that is your generation of the carbene reaction. Okay, second one is the diazomethane. अब ये जो डायजोमीथेन है उसके साथ अगर यूवी रिएक्शन हुई, यूवी की लाइट के साथ उसको एक्ट किया तो हमें कार्बेन्स मिलते हैं. ओके, सो ये जो कार्बेन है उनका जो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ द मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बिटवीन द रिएक्शन फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड डायजोमीथेन. सो यहाँ पे हमने क्या देखा था? डायजोमीथेन अगर यूवी के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. दैट कार्बन मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट? विच एक्सेप्ट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे सैचुरेशन होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास. सो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कार्बन. सो this is all about the reaction mechanisms for homolytic and heterolytic fission. Okay,
In next lecture, we will see a reaction mechanism for substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, and rearrangement reaction. Yes. Okay. Chalo. Thank you.